Hello everyone, my name is Sanket Jain. I welcome you all to Psyche Simplified. So in this series, we are simplifying the concept of NCRT, which is given in class 11 NCRT. So we already have done with few of the starting chapters. I suggest all of you just go through the recording of all the chapters which you have completed. These will be very beneficial to all of you, just to make the foundation, just to make the basic of the subject. We already started in our last class, class 11, sensory attention and perception process. So in our last class, we already cleared what is the concept of sensation, attention, and perception. What is the complete process? The perceiver, what is the perceiver? How these things happen? What are the differences? Moving forward, today we are going to see some advanced level concept given in the NCRT related to the same concept. So you will see in the NCRT perceptual organization. Okay, so now see one important school of psychology you will get to see in this particular chapter, that is Gestalt psychology. ओके, सो इन द चैप्टर ऑफ सेंसेशन अटेंशन परसेप्शन वहां पर भी आपको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के मेजर प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है सेपरेट, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वहां पर आपको समझ में आ जाएगा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कैसे कैसे बातें करती है, या फिर हम उसको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लगा देंगे या ऊपर आपको शो कर देंगे। अब देखिए गेस्टाल्ट का इंपॉर्टेंट लॉ क्या होता है। गेस्टाल्ट ये बोलता है होल, होल पे फोकस करना है। होल इज इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज को अगर आपको देखना है ना तो हॉलिस्टिक तरीके से देखो। परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। परसेप्शन को देखने के लिए आपको हर एक चीज को होल में देखना पड़ेगा, नॉट पार्ट। कंप्लीट ऑब्जेक्ट की तरह आपको देखना है। फॉर अ सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए कोई चोर चोरी कर लेता है, तो चोर अगर चोरी करता है तो हमको हॉलिस्टिक तरीके से देखना है कि उसने चोरी क्यों की, उसकी कंडीशंस कैसी थी, है ना, उसका माहौल कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था, उसकी पर्सनैलिटी, उसका मोटिवेशन कैसे निकल के आया, उसके इमोशन कैसे थे। तो ऐसे हॉलिस्टिक तरीके से हमारे एक इंसान को देखना होता है। जैसे कि हम साइकोलॉजी के अंदर बात करें तो डिबेट भी होती है कि क्या हम हर एक चीज को हॉलिस्टिक तरीके से देखें या फिर हम एक रिडक्शनिस्ट व्यू अपनाएं। मतलब रिडक्शनिस्ट व्यू यानी कि छोटा छोटा ऊपर ऊपर से देख लें क्या वो चीज है। जैसे मेडिकल में क्या होता है, हम आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, आप सिम्टम देखते हैं और इरेडिकेट कर देते हैं, ये उनका काम है, विच इज़ वेरी गुड। साइकोलॉजी में हॉलिस्टिक हम बात करेंगे कि भाई ठीक है आपने इनको डायग्नोस किया, लेकिन हॉलिस्टिक एटीट्यूड, वैल्यूज, मोटिवेशन क्या रहे होंगे, ये सब देखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मेजर गेस्टाल्ट प्रिंसिपल। द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, तो पार्ट में नहीं देखना, हमें होल में देखना है। अगर आपको इस पौधे को देखना है, इसको हॉलिस्टिक तरीके से देखो। ऐसे मत देखो इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। और हमारा ब्रेन भी क्या करता है, इसी तरीके से काम करने की कोशिश करता है। ओके, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंसिपल ऑफ प्रेगनाज होता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेगनेंस क्या होता है कि हमें हमारे ब्रेन को आदत है हर एक चीज को क्लियर तरीके से देखने की, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। जैसे मान लीजिए एक टेबल पर काफी कुछ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है, काफी सारी किताबें भी है, पेन है, पेंसिल है, पेपर है, तो आपको ना काफी अजीब से लगेगा। तो आप क्या करोगे, अपने आप ही आपके अंदर टेंडेंसी आएगी कि मैं इस टेबल को सही कर देता हूँ, क्लियर फॉर्म में लगा, वेल ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। अगर वेल ऑर्गेनाइज होंगी कि भाई डिफाइंड बाउंड्री है, पेन यहाँ पर रखा हुआ है, पेंसिल यहाँ पर है, पेपर यहाँ पर है, तो हर एक चीज सिंपल दिखेगी, ऑर्गेनाइज तरीके से दिखेगी, कंप्लीट फॉर्म में देखेगी। पूरी टेबल पे आप देख पाओगे क्या क्या चीजें आपके पास में है। तो आपका आपका जो परसेप्शन होगा वो सही तरीके से काम करेगा, आपकी मेंटल प्रोसेस सही तरीके से काम करेंगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कोई भी क्लास लेने से पहले आप लोगों के क्या होते हैं, आप लोगों के होते हैं ओरिएंटेशन सेशन। अब जो ओरिएंटेशन सेशन होते हैं वो क्यों होते हैं, आपको सब कुछ बता दिया जाता है कि भाई क्या क्या पढ़ना है आपको पूरे सिलेबस के अंदर, पेपर 1, पेपर 2, जीएस में क्या क्या पढ़ना है। तो एक हॉलिस्टिक व्यू आपके पास में आ जाता है और फिर हर एक चीज को ब्रेक डाउन किया जाता है, हर एक चैप्टर को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ये एक जो टॉपिक होता है हॉलिस्टिक व्यू, इसको आप लर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लर्निंग के प्रिंसिपल्स में भी यूज किया जाता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को, है ना। तो इस वजह से आप देखिए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काफी प्रैक्टिकल अप्रोच इन्होंने बताया था कि होल इज ग्रेटर देन सम इट्स पार्ट्स। आप वो वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको एक एडवांस लेवल भी समझ में आएगा। इसके अंदर टोटल 3 इंसान होते हैं हमारे पास में, है ना। मैक्स वर्तीमर है, ठीक है, कोहलर है, ओके ओके, तो और वोल्फ गैंग है। तो ऐसे करके 3 लोग आपको देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, इनसाइड लर्निंग आपको देखने को मिलेगी, लॉट ऑफ कंसेप्ट आते हैं। इस एनसीईआरटी के अंदर हम बेसिक देखने की कोशिश करें तो ये हमारा हो गया गेस्टाल्ट प्रिंसिपल। यहाँ पर हमने बात की होल इज ग्रेटर देन सम इट्स पार्ट। अब इसके हम कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे होती है चीज। तो कहा जाता है कि देखिए ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। यहाँ पर आपको 6 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी होते हैं प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स के बताने की कोशिश करते हैं कि हमें हर एक चीज को ना सिंप्लीफाई करने करके समझने की आदत होती है। सिंप्लीफाई और हॉलिस्टिक तरीके से हमको हर एक चीज को देखना है। जैसे कि अगर मान लीजिए सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने आपके सामने ये बनाया,
और आपसे पूछा कि बताओ ये क्या है, या ये बनाया, वो पूछा आपसे बताओ क्या है। ओके, तो आप सब लोग क्या बोलेंगे, ऊपर वाला क्या बोलेंगे, सर्किल है। लेकिन एक्चुअली में सर्किल तो है नहीं, लेकिन आपने इसको परसीव कैसे किया है कि हॉलिस्टिक फिगर है। आपने, आपके ब्रेन ने क्या किया, आप, हमारे ब्रेन को कुछ भी आधा अधूरा पसंद नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से हम शायद ओवर थिंकिंग भी करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर आपको ये इनकम्प्लीट फिगर है, लेकिन आपने अपने आप ही क्या कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने ये बनाया, अब ये भी देखिए कंप्लीट फिगर नहीं है, लेकिन आप इसको परसीव करेंगे ट्राइंगल की तरह। तो इस तरीके से गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन होते हैं। जैसे कि एक प्रॉक्सिमिटी होता है, जो ऑब्जेक्ट पास पास में रखे होते हैं ना, हमें लगता है कि वो एक ग्रुप है। मान लीजिए आप किसी मूवी में जाते हैं, मूवी थिएटर में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं पास पास में खड़े हुए हैं, चिपक चिपक के खड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगेगा कि भाई ये एक ही ग्रुप के हैं, एक ही फैमिली के हैं। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इस तरीके से हमारा ब्रेन चीजों को इंटरप्रेट करता है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, अगर कोई भी सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे तो हमें लगेगा कि वो एक ही ग्रुप के हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, तो हम इसको सर्कल बोल देंगे, बाकी को स्क्वायर बोल देंगे। ऐसे ही मान लीजिए कोई क्रिकेट में आप देखोगे, आपको सिमिलर कलर के लोग देखने को मिलेंगे, यानी कि सिमिलर कलर की टी शर्ट है तो एक ही टीम है, अदरवाइज अलग अलग हो गई। कंटिन्यूटी, अगर कोई स्मूथ कंटिन्यूस पैटर्न होता है ना, तो हम उसको एक ही तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए रोड होती है, सड़कों पे आप जाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो वो आपको क्या लगता है कि रोड कंटिन्यूस है, लेकिन एक्चुअली में कंटिन्यूस है नहीं, वो उसको बनाया इस तरीके से गया है, तो आपकी आपको फीलिंग आए कि इट इज अ कंटिन्यूस रोड, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स। इस तरीके से हमारा ब्रेन, हमारी मेंटल प्रोसेस काम करती है। आप देखोगे यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये ग्रुप बना हुआ है, ये सब लोग पास पास में है, क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, तो मतलब एक ग्रुप है। ऐसे ही मान लीजिए, देखिए ये आप देखिए, हमने ये जो बात की थी प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी की, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी के अंदर आप ये देखिए, ये वाला एग्जांपल, ये आपको सिमिलर शेप के दिखेंगे तो आप इनको साथ में रख दोगे, सिमिलर शेप के देखेंगे तो आप साथ में रख दोगे, यहाँ पे भी आप साथ में रखोगे इनको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है। कंटिन्यूटी, ये आपको कंटिन्यूस में रोड दिखती है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि रोड कंटिन्यूस है, रोड एक ही है। इस तरीके से ये होते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। ऐसी सिमिट्री में आपको देखने की आदत होती है चीजों को, ठीक है। ह्यूमन फेस हमें काफी पसंद आते हैं, सिमिट्री में होते हैं। सिमिट्रिकल फिगर हम लगते हैं कि भाई काफी ठीक है, तो ये मान लीजिए ये एक सिमिट्री फिगर है, बैलेंस्ड व्यू, तो हमें काफी अट्रैक्ट करेगी। इसी वजह से आप देखोगे जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वहां पर भी सिमिट्री में चीजों को रखा जाता है, ठीक है। स्मॉलनेस, ठीक है, स्मॉल एरियाज जो होते हैं, बड़ी बड़ी जगह पर आपको स्मॉल कोई दिख जाएगी चीज, तो आपको क्या लगेगा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। जैसे मान लो एक कंप्लीट कुछ भी है, वहां पर एक ब्रांड का लोगो लगा रहता है सिर्फ, तो लोगो आपको क्या लगेगा कि भाई लोगो क्या है, लोगो वहां का, वहां उस लोगो उस पूरे पेज को डिस्टिंग्विश कर देगा, अलग से हटके आएगा वो। तो स्मॉल ऑफ एरियाज सीन एज फिगर्स। ऐसे ही इनक्लोज एरियाज सीन एज फिगर्स, ये इनक्लोज है यहाँ पर देखिए, तो हमें क्या लगेगा कि एक फिगर होता है, ओके, एरियाज एंड साउंड द बाउंड्री। तो इस तरीके से दीज आर द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये एक फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप भी होता है, ठीक है, ओके। इसमें भी आप देखिए, ये आप देखेंगे यहाँ पर इमेज हमारे पास में है नहीं, तो अगर आप इमेज कलेक्ट कर पाए इसकी, तो आप देखिएगा फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप में आपको यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर परसीव करेंगे, या शायद बाद में होगा फिगर, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर या तो आपको चेहरा दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको वेस दिख रहा होगा, वेस, या फिर चेहरा दिख रहा होगा, फेस। तो ऐसे ही होता है ना। हम या तो बैकग्राउंड देखते हैं, या हम सामने जो चीज है आपकी वो देखने की कोशिश करते हैं। अभी आप मुझे देख रहे हो, अभी आपका फोकस मेरे ऊपर है, ठीक है, कुछ बैकग्राउंड है नहीं पीछे, बैकग्राउंड में आपको ये टेक्स्ट दिख रहा होगा, तो या तो फोकस आपका मेरे ऊपर होगा या आपका टेक्स्ट के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये होता है फिगर वेस और फेस का, ठीक है। या तो फिगर ग्राउंड, या तो आप फिगर को देखोगे या आप ग्राउंड को देखोगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन क्या करता है, अलग अलग तरीके से परसीव करने की कोशिश करता है अलग अलग चीजों को। दीज आर गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। इसी में आप देखने की कोशिश करेंगे, देखिए एक कंसेप्ट और आता है, उसको बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन, ठीक है, डेप्थ परसेप्शन, ओके। देखिए डेप्थ परसेप्शन क्या होता है, देखिए हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन दुनिया तो थ्री डायमेंशनल है ना, जेड एक्सिस भी है। तो हम किस तरीके से थ्री डायमेंशनल व्यू को देखने की कोशिश करते हैं, ओके। अब देखिए हमारे पास दो आंखें होती हैं, दोनों आंखों से हम टू डायमेंशनल भी देख पाते हैं और हम थ्री डायमेंशनल भी देख पाते हैं, ठीक है। तो डेप्थ को देखने के लिए, गहराई को देखने के लिए, दुनिया को देखने के लिए, दुनिया तो हमारी थ्री डायमेंशनल व्यू में है ना, इसके लिए हमारे पास कुछ क्यूज होते हैं जिनसे हम देख पाते हैं, उनको बोलते हैं, एक को बोलते हैं मोनोक्यूलर क्यूज, इसको बोलते हैं बाइनोक्यूलर क्यूज। अब इसमें देखिए, मोनोक्यूलर क्यूज वो क्यूज होते हैं जिनको हम देख पाते हैं एक आंख से, मतलब कुछ डेप्थ को देखने के लिए एक आंख काफी है, ठीक है। ऐसी चीजें तो दूरियां पे होती हैं, डिस्टेंस पे होती हैं, उनके लिए एक आंख काफी होती है। जैसे रिलेटिव साइज, जैसे मान लीजिए कोई दूर
कोई अगर चीज दूरी पर है तो आपको छोटी दिखेगी, इसके लिए एक आंख आवश्यक है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो आपको ब्लर दिखेगा, होता है ना, एरियल पर्सपेक्टिव बोलते हैं आप इसको, ठीक है ना, मोशन पैरालॉक्स, ठीक है, जब आप पास में होते हैं तो लगेगा कि वो चीज बहुत तेज भाग रही है, इट इज मूविंग वेरी फास्टर। ओके, लाइट एंड शेड, है ना, लाइट एंड शेड, शेडो गिव्स दैट, अगर शेडो में होगा कोई चीज तो वो डेप्थ देता है, गहराई देता है उसको, है ना। मोशन पैरालॉक्स में देखा, नियर मूव्स वेरी फास्टर। तो इस सब चीज के लिए क्या होता है, एक आंख की आवश्यकता है। ये सब क्या है, ये सब भी थ्री डायमेंशनल व्यू होते हैं, लेकिन इन चीजों को देखने के लिए दोनों आंखों की आवश्यकता नहीं होती, वन आई इज सफिशिएंट। लेकिन कुछ डेप्थ ऐसी होती हैं जहां पर आपको दोनों आंखों की आवश्यकता होती है, बाइनोकुलर क्यूज। बाइनोकुलर क्यूज यानी कि जब आप अपने दोनों आंखों का इस्तेमाल करते हो, ऐसी चीजें जो हमारे पास में होती है ना, उनके लिए, मतलब पास में अगर आपको गहराई देखनी है तो उसके लिए आपको बाइनोकुलर चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे ड्राइविंग कर रहे हो, तो ड्राइविंग में तो आपको दूर का भी देखना है, पास का भी देखना है कि भाई कोई कहीं से आना जाए, तो उसके लिए आपको दोनों आंखों की आवश्यकता है। एक आंख होगी तो दिक्कत आएगी। तो डिस्टेंस को जज करने के लिए, मूव करने के लिए आपको दोनों आंखों की आवश्यकता होती है। अब ये काम कैसे होता है, एक आंख तो आपने देख लिया। बाइनोकुलर क्यूज के अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है रेटिनल डिस्पेरिटी और दूसरा होता है कन्वर्जेंस। रेटिनल डिस्पेरिटी क्या बोलता है, देखिए होता क्या है, देखिए कितना बढ़िया फिनोमेना है। हमारी आंखों के बीच में डिस्टेंस है, कुछ सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होती है हमारी आंखें। अगर ये पेन मैं आपके सामने रखूं, ठीक है, और मैंने लेफ्ट आई को क्लोज किया तो मुझे ये कहीं और दिखेगा, राइट को क्लोज किया, लेफ्ट से देखा तो मुझे कहीं और दिखेगा। इस पेन की लोकेशन मुझे अलग अलग दिखेगी। ये होता है रेटिनल डिस्पेरिटी, ठीक है। तो डिफरेंट इमेजेस अलग अलग दिख रही है आपको, लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। हमारा ब्रेन क्या करता है कि जो दो अलग अलग इमेज बन रही है ना, इनको कन्वर्ज कर देता है एक सिंगल इमेज के ऊपर। इसको बोलते हैं अपन कन्वर्जेंस। आई टर्न इनवर्ड और ये बिल्कुल कन्वर्ज करके आपको एक व्यू दे देगा। तो डिफरेंट इमेजेस जो मिल रही हैं आपको रेटिनल डिस्पेरिटी से, आपको एक डेप्थ मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, तो आई टर्न इनवर्ड और आपको जो पास वाली चीज है वो आपको बता देगा एग्जैक्टली कहां पे होती है। तो इस तरीके से देखिए हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है और हमें डेप्थ परसेप्शन के लिए भी हेल्प करता है। ओके, सो दीज आर मोलिकुलर क्यूज। आप देखेंगे कुछ और एग्जांपल मैंने आपको जो बताई भी। रिलेटिव साइज, जो पास वाली जगह है वो ऐसे लगेगा कि भाई, सॉरी, जो दूरी पे जगह है वो आपको बहुत छोटी दिखेगी, है ना। जैसे कोई आ रहा है आपसे मिलने के लिए, बहुत दूरी पे है तो बहुत छोटे दिखते हैं, ठीक है। जो कवर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ये कवर्ड ऑब्जेक्ट है तो आपको लगेगा कि दूरी पर है। ओके, लीनियर पर्सपेक्टिव, लीनियर कवरेज, डिस्टेंस आपको दिखेगी, है ना, बहुत डिस्टेंस पे है, देखिए बिल्कुल लीनियर बिछा हुआ है ये। दूर है तो आपको ब्लर दिखेगा, है ना, दिस इज एरियल पर्सपेक्टिव, है ना। कोई डेंस चीजें है तो वो आपको दूरी पर दिखेगा, फादर है। मोशन पैरालॉक्स, नियर वाली चीजें आपको बहुत फास्ट मूव करते हुए दिखेंगी, जो दूरी वाली चीजें हैं वो लगेंगी बहुत स्लो है, ठीक है। एरोप्लेन, हवाई जहाज। टेक्सचर जो डेंस होगा वो फर्दर दिखेगा, है ना। तो ये सारे एग्जांपल होते हैं मोनोकुलर क्यूज के, है ना। ये क्या होते हैं, ये 2D इमेज को हम 3D परसेप्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। एक आंख की आवश्यकता होती है। बाइनोकुलर क्यूज के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर दो आंखों की आवश्यकता होगी, ठीक है। हमें एक स्लाइटली डिफरेंट इमेज मिलेगी, है ना, द ब्रेन हमारा प्रोसेस करेगा और हमें 3D अंडरस्टैंडिंग देगा। ओके, अकोमोडेट करेगा, बता देगा हमें कि भाई ये चीज ऐसी होती है, ये चीज ऐसी होती है। सो बाइनोकुलर क्यूज प्रोवाइड एक्यूरेट डेप्थ परसेप्शन इन रियल 3D स्पेस, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि जो अगर पास की चीजें हैं उनको अगर आपको समझना है तो दोनों आंखों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। दिस इज डेप्थ परसेप्शन। ये हमने देखा, एक तो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा देखा डेप्थ परसेप्शन। अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, डेप्थ परसेप्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी होता है जो आप फर्दर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। वो एक्सपेरिमेंट हमें दिया था गिब्सन ने, उसको हम बोलते हैं विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो वो भी आप रिफर कर सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इज देयर। नेक्स्ट जो कंसेप्ट निकल के आता है परसेप्शन के अंदर ही, परसेप्शन के अंदर बहुत चीजें होती हैं। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, ये भी देखिए बहुत बढ़िया खूबसूरत कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी यानी कि देखिए ये सब चीजें बताती हैं कि हमारा ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है और हमारी मेंटल प्रोसेस किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज दूरी पर है तो आपको बहुत छोटी दिखेगी, लेकिन क्या एक्चुअली में वो छोटी होती है? ऐसा थोड़ा ना होता है। ओके, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पूछा कि एप्पल का कलर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? एप्पल का कलर रेड होता है। अब एप्पल को अगर आप ग्रीन लाइट में रख दो, येलो लाइट में रख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी है। आपको पता है कि एप्पल तो रेड ही होता है। ओके, तो जैसे मान लो पेपर है, पेपर को अगर आप लाइटिंग में रखोगे तो व्हाइट दिखेगा, ठीक है ना। या किसी और लाइटिंग में रखोगे तो कुछ और कलर दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन पेपर को आप बोलोगे तो व्हाइट ही कलर का ना। दिस इज ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी, मतलब उसकी ब्राइटनेस वैसी की वैसी है। कोयला है, कोयले का कलर क्या होता है? ब्लैक होगा, तो आप वैसा का वैसे ही बोलोगे। ये क्या है? कलर कॉन्स्टेंसी है। ऐसी शेप कॉन्स्टेंसी आप देखिए, ठीक है। प्लेट को आप कैसा ही घुमा दो, यहाँ रख लो वहां रख लो, लेकिन प्लेट को आप क्या बोलोगे? राउंड बोलोगे। यू विल ऑलवेज परसीव द प्लेट एज राउंड। ऐसी आप मान लीजिए आपका गेट है, दरवाजा है, ठीक है, डोर है,
डोर क्या होता है? रेक्टेंगुलर, ये उसका शेप है। अब डोर को आप थोड़ा सा खोल दो, पूरा खोल दो, आधा खोल दो, लेकिन आप उसका शेप क्या बताओगे? रेक्टेंगुलर शेप होता है। ऐसी साइज, आपका कोई दोस्त है, ठीक है, अब वो दूरी पर है तो आपको छोटा दिखेगा, पास में आओगे सेम दिखेगा, लेकिन उसकी हाइट कम ज्यादा थोड़ा ना होगी, दोस्त का साइज तो वैसा का वैसा ही है ना। फ्रेंड विल लुक द सेम फ्रॉम डिस्टेंस। दिस इज परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, ठीक है। तो स्टेबल परसेप्शन डिस्पाइट चेंजिंग सेंसरी इनपुट, सेंसरी इनपुट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, सेंसरी इनपुट चेंज हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आप समझ पा रहे हो कि भाई ये चीज कांस्टेंट होती है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंसेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटल प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ साइज कॉन्स्टेंसी, इन द केस ऑफ शेप कॉन्स्टेंसी। ओके, दिस इज अबाउट परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। लास्ट में हम कुछ कंसेप्ट और आएंगे, इल्यूजन्स, परसेप्चुअल इल्यूजन्स यानी कि छलकावा। होता क्या है, देखिए, रियलिटी और परसेप्शन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आप ध्यान रखिएगा कि हमें जो भी चीज दिखती है दुनिया के अंदर, जरूरी नहीं है कि वो सच हो। आपका परसेप्शन डिटरमाइन करता है कि वो चीज क्या है। परसेप्शन कभी कभी रियलिटी को मैच नहीं करता, ऐसा भी होता है। कभी कभी हम मिस इंटरप्रिटेशन भी कर देते हैं। जैसे कि बहुत इसका अच्छा अच्छा जो एग्जाम्पल है, वो देखिए आप, ये वाला इल्यूजन आप देखिए, इसको बोलते हैं म्यूलर आयर इल्यूजन। यहाँ पर दो लाइन है, ठीक है। अब अगर आपको दिख रहा होगा तो आप इसको क्या परसीव करोगे कि ये दोनों लाइनें अलग अलग है, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, लेकिन एक्चुअली में दोनों लाइनों की लेंथ बराबर ही है। बस क्या किया, इसका हमने इधर खोल दिया है, इसको हमने ऐसे अंदर कर दिया इनवर्ड, बट बोथ आर इक्वल। दिस इज इल्यूजन। इस तरीके से इल्यूजन्स क्रिएट किए जाते हैं। आप देखोगे बिल्डिंग्स में, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स जो होती हैं, वहां पर इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके से घर बनाए जाते हैं, है ना, ऐसे घर होंगे आपको देखने को मिलेंगे। तो क्यों लगता है कि भाई, ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़ा घर है, बाहर से देखने में लगेगा। कमरा भी ऐसे ही बनाया जाता है। आप देखोगे कमरा, आपने बहुत बार देखा होगा, रेंट पे जब रूम लेने के लिए जाते हो तो वीडियो में तो बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि वो दिख रहा है, परसेप्शन ऐसा हो रहा है। जब सच्चाई में जाके देखोगे तो बहुत छोटा दिखेगा। ऐसा होता है ना, वाई? बिकॉज होता है इल्यूजन। ये होते हैं आपके इल्यूजन। ओके, करेक्ट। जैसे आप देखिए यहाँ पर, अगर आप इस इमेज को गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब मूव कर रहे हैं, पर एक्चुअली में ये मूव नहीं कर रहे हैं, इसको बनाया ऐसे गया है। दिस इज इल्यूजन। ये होते हैं आपके इल्यूजन। और भी काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं इनके, अभी हम इतने ही डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, यू विल फाइंड रिलेटेड टू द कांसेप्ट ऑफ इल्यूजन्स, है ना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, म्यूलर लायर इल्यूजन, टू इक्वल लाइंस वन अपीयर लॉन्गर, ऐसा होता है। तो इल्यूजन्स क्या होगा, ये सब जगह सब लोगों के साथ में होते हैं, है ना, यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे म्यूलर आयर हो गया, वेरी बिटवीन इंडिविजुअल्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें भी आपको इल्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक है। वर्टिकल लाइंस दे विल अपीयर मोर लॉन्गर देन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन आपको बड़ी दिखेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको छोटी दिखेगी, ये भी होता है। दिस इज पर्सनल इल्यूजन। पाई फिनोमेना होता है, स्टैटिक इमेज अपीयर्स मूविंग, जैसे मैंने आपको बताया, वो स्टैटिक इमेज है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो मूव कर रही है, करेक्ट, क्योंकि वो बनाई इस तरीके से गई है। जैसे बढ़िया, सबसे बढ़िया एग्जांपल देखो, एक मूवी होती है, मूवी होती है 3 घंटे की, लेकिन क्या मूवी वो 3 घंटे में बनाई जाती है? नहीं, उसको बनाने में तो 3 महीने लगते हैं। लेकिन वो सारी इमेजेस को हम ऐसा बना देते हैं कि हमें लगता है कि दे आर मूविंग, फास्ट मूविंग। एडिटिंग होती है उसकी, है ना, हम देख पाते हैं उसको लंबे समय तक। ओके, तो मूविंग हो गया, या लाइट हो गई, ब्लिंकिंग लाइट हो गई, या जो मैंने आपको ये जो एग्जांपल बताया, है ना, यू अपीयर देम एज मूविंग, लेकिन हमने इसको ऐसा बनाया है, ये इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है, सच्चाई में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दीज आर इल्यूजन्स ना। तो आपको ध्यान ही रखना है कि जो कुछ भी होता है दुनिया में, वो है नहीं रियलिटी, आप उसको कैसे परसीव कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। इस तरीके से बहुत सारे इल्यूजन्स बनाए जाते हैं। अब देखिए, इसी इल्यूजन के बेसिस पर देखिए, एक और रिसर्च भी होती है। अब देखिए, ये जो ऐसी जो बिल्डिंग होती है, ये जो बिल्डिंग आप देखोगे ना, ये अर्बन एरिया से ज्यादा देखोगे। अर्बन एरियाज हो गई, वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, वहां पर इस तरीके की बिल्डिंग ज्यादा होती है। अब जो गांव होते हैं, या जो अफ्रीकन आप शहर देखोगे, वहां पर ऐसी बिल्डिंग होती है, वहां पे हट होते हैं, झोपड़ी होती है, राउंडेड हट्स आर देयर, राउंडेड हट्स आर देयर। तो उसका मतलब जो रूरल एरियाज हैं, गांव के एरियाज हैं, वहां पर तो ऐसी बिल्डिंग होंगी ही नहीं रेक्टेंगुलर वाली, वहां पे होंगे राउंडेड हट्स। तो उसका मतलब उन लोगों को ये वाला इल्यूजन कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएंगे, ये दिखेगा ही नहीं उनको, इनसे उनसे मतलब पड़ेगा ही नहीं। लेकिन जो अर्बन एरियाज के अंदर रहते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर रहते हैं, दे विल बी हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय म्यूलर आयर इल्यूजन, क्योंकि वो देख रहे हैं इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज और प्रूफ होती है कि कल्चर का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है आपके परसेप्शन के ऊपर। आप किस तरीके से चीजों को देखते हो, किस तरीके से चीजों को समझते हो, इट आल्सो डिपेंड अ लॉट अपॉन योर कल्चर। और आप इस बात से एग्री भी करेंगे, यूएस का कल्चर अलग है, तो वहां पर लोगों को चीजों को समझने का तरीका अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर अलग होता है लोगों को चीजों को समझने का तरीका।
जैसे हम देखें हमारी पॉलिटिक्स के अंदर फ्री बीज का इस्तेमाल किया जाता है, फ्री में ये दे दो, फ्री में ये दे दो। तो हम इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं, मध्य प्रदेश हो गया, बहुत सारी स्टेट है ऐसी जहाँ पर इनका इस्तेमाल करके गवर्नमेंट बनी है। लेकिन ये कंसेप्ट वहाँ चलेगा नहीं, ठीक है? वहाँ समझ जाएँगे लोग, तो कल्चर अलग है। एक कंसेप्ट को वहाँ पर अलग तरीके से पर्सीव किया जा रहा है, यहाँ पर अलग तरीके से पर्सीव किया जा रहा है। और बढ़िया एग्ज़ाम्पल हम रिलिजन का लेते हैं। रिलिजन हमारे लिए बहुत सेंट्रल पार्ट है, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा नहीं, तो अगेन आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ओके? तो इसका मतलब सोशो कल्चर इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं परसेप्शन के ऊपर। आपका कल्चर कैसा है, ये शेप करेगा कि किस तरीके से आप दुनिया को देखते हो। आपका एनवायरनमेंट कैसा है, ये शेप करेगा कि किस तरीके से आप दुनिया को देखते हो। आप देखोगे, आप इसको सब जगह अप्लाई कर सकते हो। कुछ कल्चर में बहुत सारे पैट्रियार्कल एटीट्यूड होते हैं, जेंडर बायसेस होते हैं, तो वो दुनिया को वैसे ही देखेंगे। कुछ कल्चर में लिबरल होते हैं, वहाँ पर आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा, है ना? तो सेम स्टिमुलस है, सेम चीज़ें हैं, लेकिन डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, इस वजह से डिफरेंट परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया अफ्रीकन एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे पेड़-पौधे होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, राउंडेड हट होते हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पर म्यूलर लायर इल्यूजन आपको कम देखने को मिलेगा। वेस्टर्न एनवायरनमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा है, राइट एंगल पे बिल्डिंग बनी हुई है ना? तो इस तरीके से आपको वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये जो स्टडी है इंपॉर्टेंट, ये की थी सैगल और कैम्पबेल ने, ठीक है? इन्होंने कुछ अफ्रीकन हडसन वहाँ पर स्टडी की थी और देखा था कि भाई उनको कुछ होता ही नहीं है। दे डू नॉट एक्सपीरियंस म्यूलर लायर इल्यूजन, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। इसका मतलब एक बात और प्रूफ होती है कि कल्चर और सोसाइटी आपके परसेप्शन पे इम्पैक्ट डालेंगी। परसेप्शन इज लर्न्ड थ्रू कल्चर एंड योर एक्सपीरियंसेस एंड हेंस प्रूव्ड दैट परसेप्शन इज आल्सो नॉट यूनिवर्सल। इट इज शेप्ड बाय एनवायरनमेंट, लर्निंग एंड कल्चर। दिस इज हाउ सोसाइटी एंड कल्चर इन्फ्लुएंसेस योर परसेप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। यहाँ पर हमने काफ़ी ब्रीफ में, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, इस तरीके से समझाने की कोशिश की है। ये सारे चैप्टर्स और डिटेल में और इलेबोरेट तरीके से विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, विद अ लॉट ऑफ एडवांस स्टडीज हम अपने फाउंडेशन कोर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जो इसका जो बैच है, नया बैच 11th ऑफ मई से स्टार्ट होने वाला है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में स्टार्ट होगा, ठीक है? अगर आप चाहें, अगर आपका इंटरेस्ट है साइकोलॉजी को समझने का, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसके ओपन हो चुके हैं। आप दिए गए इन 2 नंबर पे हमें कनेक्ट कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कीजिए, जो आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।